हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन में हमने बोला था कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है या फिर एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, जो कलरिंग मटेरियल्स को कलरलेस मटेरियल्स में या फिर मेटल्स में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ओजोन। राइट ए नोट ऑन ओजोन या ट्राई ऑक्सीजन O3। ठीक है, ट्राई ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। जो ओजोन है, सबसे पहले तो ये अपर एटमॉस्फेयर में लाई करती है। ओजोन लेयर अपर एटमॉस्फेयर में लाई करती है अबव 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ सरफेस है उससे लगभग 20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लाई करती है। ठीक है, और जो डाई ऑक्सीजन है यूवी लाइट्स की फॉर्म में, यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करके ओजोन बना सकता है। ठीक है, ओजोन की फॉर्मेशन कर सकता है। ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड। नंबर फर्स्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड से डिप्लीट हो सकती है, NO से डिप्लीट हो सकती है। हाँ जी, एटॉमिक ऑक्सीजन से डिप्लीट हो सकती है। एटॉमिक ऑक्सीजन से डिप्लीट होती है ओजोन लेयर, या नेसेंट ऑक्सीजन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल से या रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल HO रेडिकल से हम इसको डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे O3 है, नाइट्रिक ऑक्साइड से कैसे डिप्लीट हो रही है? O3 नाइट्रिक ऑक्साइड्स के साथ मिलकर NO2 प्रोड्यूस कर रहा है, NO2 प्लस O2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाँ जी, O3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ या रिएक्टिव या एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर डाई ऑक्सीजन बना रहा है और डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, O3 थर्डली हम बात कर सकते हैं HO रेडिकल के साथ मिलकर बनाता है O2 प्लस HO रेडिकल। O2 के साथ मिलकर प्रोडक्ट देता है HO रेडिकल, जो कि एक चेन रिएक्शन बन जाती है प्लस O2। ठीक है, फर्दर HO रेडिकल हमें दे देता है और फर्दर ये O3 के साथ रिएक्ट करके इसको डिप्लीट या फिर डिकम्पोज करता रहता है। ठीक है, हाँ जी, जो फ्लाइट्स होती हैं या सुपरसोनिक एरोप्लेन्स की, रॉकेट्स होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होता है। ठीक है, वो लाइटनिंग रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भी जो NO है, ठीक है, वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में और जो जिसकी वजह से डिप्लीट हो जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, हाँ जी, CFC जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास, CFC, जिसको हम रेफ्रिजरेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है, फ्रियून गैस जिसको हम बोलते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच हैव बीन यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स में किस फॉर्म में यूज होती है? फ्रियोन की फॉर्म में यूज होती है, जिसको लिख सकता हूं CF2Cl2 डाइफ्लोरोकार्बन। आर लॉन्ग लिव्ड मॉलिक्यूल एंड डिफ्यूज इन स्ट्रेटोस्फीयर वेयर दे अंडरगोज फोटोकेमिकल डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस क्लोरीन एटम। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्या करता है? क्लोरीन को या क्लोरीन रेडिकल को रिलीज कर देता है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर ओजोन के साथ रिएक्शन देता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन देता है। ठीक है, द क्लोरीन एटम रिएक्ट विद ओजोन एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन
एट ए रेट मच फास्टर देन इट्स फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, हाँ जी, जो एटॉमिक जो क्लोरीन है वो ओजोन के साथ मिलकर उसको डिप्लीट कर देता है और O2 प्रोड्यूस करवाता है, लेकिन जो डिप्लीशन की रेट है ओजोन की वो ज्यादा होती है किससे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन से। मींस ऑक्सीजन हमें कम मिलता है, डाइऑक्सीजन हमें कम मिलता है और डिप्लीशन ओजोन की ज्यादा होती है। ठीक है, और रिएक्शन किस तरह से कैरिड आउट होती है, CFT या CFC या फिर फ्लोरोकार्बन फोटोकेमिकल रिएक्शन देता है HNO, फोटोकेमिकल रिएक्शन देता है Cl रेडिकल, जिससे Cl रेडिकल प्रोड्यूस होता है CClF2। ठीक है, जो Cl रेडिकल है ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और उसको क्या कर देता है, डिसोसिएट कर देता है। ठीक है, वो बन जाता है ClO रेडिकल प्लस O2, और जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है ओजोन की वो ज्यादा होती है फ्रॉम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 से। ठीक है, ClO रेडिकल स्लो प्रोसेस कैरी आउट होता है, ClO रेडिकल फर्दर डिसोसिएट हो जाता है Cl रेडिकल प्लस O रेडिकल। ये भी एक चेन रिएक्शन है जिसमें बार बार Cl रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, ClO रेडिकल प्लस O रेडिकल, ये आ जाता है मेरे पास Cl रेडिकल प्लस O2, Cl रेडिकल प्लस O2। ठीक है, जो चेन रिएक्शन होगी और जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्लियर है, तो इस तरह से रेगुलरली डिप्लीशन ओजोन की हमारे पास हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं O2 में से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। ठीक है, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के ऑक्सीजन में से एक डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम O3 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके लिए जो डैमेज नोट होगा, ठीक है, एंथैल्पी चेंज होगा, वो होगा +142 किलो जूल पर मोल, 142 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर O3 में जो ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, हाँ जी, स्ट्रक्चरली हम शो कर सकते हैं। पहले तो एक स्केलेटन लेंगे, 3 ऑक्सीजन का कम से कम 1 बॉन्ड तो प्रेजेंट होगी इसमें। ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है तो -1 फॉर्मल चार्ज इस पे होता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 0 चार्ज होता है। ठीक है, 1 बॉन्ड बना रहा है तो -1, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पर आया है -2। क्लियर है, लेकिन ओजोन के ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो मतलब 1 बॉन्ड 2 चार्ज को रिमूव कर सकता है, मैं 1 बॉन्ड लगा सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मल चार्ज देखते हैं, ऑक्सीजन पे 0 आया है, और अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो +1 चार्ज, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज। ठीक है, +1 और -1 क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ जी, एक ऑक्सीजन पर है -1 चार्ज, एक ऑक्सीजन पर है +1 चार्ज, तो ये क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, O नेगेटिव और O पॉजिटिव। क्लियर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीजन 1 बॉन्ड तो कंफर्म होती है और दूसरी बॉन्ड क्या करेगी, या जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते रहेंगे, डिलोकलाइज्ड करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। O3 is pale blue gas having characteristic smell. Number 2, it is slightly soluble in water and readily dissolved in organic solvent like CCl4 oil। ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर है तो स्लाइटली सोल्यूबल होगी वाटर में। नेक्स्ट, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर।
क्लियर है? डायमैग्नेटिक होगी बल्कि डाई ऑक्सीजन होती है, वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, नंबर फर्स्ट, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, डिकम्पोजिशन इसका होता है। ठीक है, डिकम्पोज हो सकता है, O3 को हम डिकम्पोज कर सकते हैं 473 केल्विन पर और डिकम्पोज होकर ये दे देगा ऑक्सीजन। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये हमें दे देता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास प्रेजेंट होता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, O3 डिसोसिएट होकर O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करता है। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, PBS मैंने लिखता हूं, O3 प्लस PBS। हाँ जी, सबसे पहले तो O3 O2 प्लस खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। PBS प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चेंज हो जाएगा PbSO4। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहां पर हो जाएगी। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, 4 नेसेंट ऑक्सीजन है, 4 नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर है? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, 4O3 प्लस PbS, ये होगा PbSO4 प्लस 4O2। क्लियर है? ये आपकी होगी ओवरऑल रिएक्शन। HCl के साथ रिएक्शन, HCl में जो Cl है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर देगा। ठीक है, Cl2 में चेंज कर देगा। O3 प्लस HCl -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाँ जी, रिएक्शन हम लिखते हैं, HCl से बन गया Cl2। ठीक है, Cl2, यहां पर H प्रेजेंट है, यहां पर H प्रेजेंट नहीं है तो मैं वाटर ऐड कर देता हूं 2HCl। यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एक नेसेंट ऑक्सीजन। प्रोडक्ट हमारे पास आता है O3 या और रिएक्शन होगी O3 प्लस 2HCl, Cl2 प्लस O2 प्लस H2O। क्लियर? नेक्स्ट है KNO2 के साथ रिएक्शन। KNO2 को चेंज कर देगा KNO3 में। ठीक है, O3 से O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, KNO2 को चेंज कर देगा KNO3, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, हाँ जी, एक ऑक्सीजन फालतू है तो एक ऑक्सीजन आप ऐड कर दीजिए तो ये आया मेरे पास O3 ओवरऑल रिएक्शन प्लस KNO3 प्लस O2। क्लियर है? KNO3 प्लस O2। नेक्स्ट रिएक्शन विद FeSO4। FeSO4 के साथ रिएक्शन, आपको पता है FeSO4 क्या हो जाएगा? फेरस चेंज हो जाता है फेरिक में। ठीक है, +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। O3 से O3 प्लस FeSO4, यहां पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +2 और ये चेंज हो जाएगी +3 में। O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, FeSO4 चेंज हो जाता है Fe2SO4 का थ्राइस। ठीक है, 2Fe प्रेजेंट है तो 2Fe, SO4 2 प्रेजेंट है, यहां पर 3 प्रेजेंट है तो H2SO4 को आप ऐड करते हो। यहां पर H प्रेजेंट है, H प्रेजेंट नहीं है, H2O ऐड कर दीजिए। हाँ जी, यहां पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? यहां पर ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इधर भी एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। क्लियर है? तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास आ गई O3 प्लस 2FeSO4, 2FeSO4 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट होगा Fe2
SO4 का थ्राइस प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है, क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट रिएक्शन विद आयोडीन, I2 के साथ रिएक्शन, I2 के साथ रिएक्शन, जो आयोडीन है वो चेंज होगा आयोडिक एसिड में, आयोडिक एसिड में O3 प्लस I2 आयोडिक एसिड में चेंज होगा, या रिएक्शन विद नॉन मेटल्स हम बोल सकते हैं। O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, आयोडीन सबसे पहले चेंज होगा ऑक्सो एसिड में I2O5, I2O5 5 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड हम करते हैं। I2O5 फर्दर चेंज होगा आयोडिक एसिड HiO3, आयोडिक एसिड में HiO3, क्लियर है? बैलेंस करते हैं, दो आयोडीन है, दो हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो H2O, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया 5O3 प्लस I2 प्रोडक्ट प्लस H2O, प्रोडक्ट होगा 2HiO3 प्लस 5O2, क्लियर? 2HiO3 प्लस 5O2। नेक्स्ट रिएक्शन विद P4 के साथ रिएक्शन, फास्फोरस के साथ रिएक्शन, फास्फोरस चेंज होगा फास्फोरिक एसिड में, फास्फोरस चेंज होगा फास्फोरिक एसिड में, O3 प्लस P4, हाँ जी, O3 से ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, P4 सबसे पहले चेंज होगा इसके ऑक्सो एसिड P4O10 में, 10 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करते हैं, P4O10 फर्दर चेंज होगा फास्फोरिक एसिड H3PO3, ठीक है, फास्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO3 होता है फास्फोरस एसिड, ठीक है, H3PO4, हाँ जी, H प्रेजेंट है, H प्रेजेंट नहीं है, 4 फास्फोरस प्रेजेंट है, 4 फास्फोरस, हाइड्रोजन 12 प्रेजेंट है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 10 प्लस 6 16, 4 इंटू 4 16, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिएक्शन को, तो ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन आई 10O3 प्लस P4 प्लस 6H2O, प्रोडक्ट होगा 4H3PO4 प्लस 10O2, क्लियर है? इस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं नॉन मेटल्स के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को ऑक्सीडाइज करा के मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ओजोन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, O3 प्लस Ag, O3 डिसोसिएट होगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, हाँ जी, Ag सिल्वर बनाएगा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, क्लियर है? एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नेसेंट ऑक्सीजन मैं ऐड कर देता हूं, 2Ag है तो 2Ag, हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास O3 प्लस 2Ag, Ag2O प्लस O2, क्लियर है? मेटल ऑक्साइड ये बना देगा। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल बिहेवियर इन ऑल ऑक्सीडेशन O2 इज रिलीज्ड। अब तक हमने जितनी भी रिएक्शंस की है उसमें O2 निकल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं SO2 की, जिसमें SO2 चेंज होता है SO3 में, और SnCl2 की ऑक्सीडेशन करता हूं जिसमें SnCl2 चेंज होता है SnCl4 में, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी, ठीक है, O2 डजंट
इवॉल्व। ठीक है, सभी रिएक्शंस में O2 रिलीज हो रही थी, बट इनमें O2 रिलीज नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, SO2 और रिएक्शन होगी हमारे पास प्लस O3 ओजोन, ये बनाता है SO3। बैलेंस करते हैं 3SO3। ठीक है, हाँ जी, 6 + 3 9 ऑक्सीजन है, 9 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, SnCl4 SnCl2 प्लस HCl प्लस O3 रिएक्शन देगा हमें SnCl4 प्लस H2O, SnCl4 प्लस H2O। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी, तो ये इसका था एक्सेप्शनल बिहेवियर। नेक्स्ट, ब्लीचिंग एक्शन। जो ओजोन है, क्योंकि इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन या रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ओजोन है इसके पास ये डिसोसिएट होता है नेसेंट ऑक्सीजन में, तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, जो कि वेजिटेबल कलरिंग मटेरियल्स होंगे, वेजिटेबल कलरिंग मैटर्स होंगे, उनको कलरलेस बना देता है। ठीक है, कलरलेस ऑक्सीडाइज मैटर, कलरलेस ऑक्सीडाइज मैटर। तो इसका मतलब ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता, हाँ, या मैं लिख सकता हूं प्लस O3 प्लस O2। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट, ओजोन रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 प्लस O3 इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन H2O प्लस O2, क्लियर, H2O प्लस O2 में चेंज कर देगा। हाँ जी, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जैसे बेरियम पेरोक्साइड BaO2, बेरियम पेरोक्साइड को चेंज कर देगा बेरियम ऑक्साइड में BaO प्लस 2O2। तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स या ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, ओजोनाइड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमारे पास है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये बना लेता है ओजोनाइड, CH2O CH2 ओजोनाइड। क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओजोनाइड। और अगर इसको फर्दर हम Zn के साथ रिएक्ट करवाते हैं, Zn के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, ये क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है, ZnO निकल जाता है और हमारे पास आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड। मींस हम बोल सकते हैं जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन है वो क्या करेगी, एल्कीन को या फिर एल्काइल को चेंज करती है कार्बोनाइल ग्रुप में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये डिटेक्ट करवाता है डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ओजोन। नंबर फर्स्ट, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट या फिर जर्मिसाइड्स। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जर्मिसाइड्स का काम करता है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन क्राउडेड एरिया लाइक सिनेमा हॉल्स। ठीक है, जो सफोकेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम क्राउडेड एरिया में ओजोन का स्प्रे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नंबर थर्ड, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क या सिंथेटिक कैंपर। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क या फिर कैंपर हम इससे बना सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटेक्टिंग डबल बॉन्ड, जैसे ओजोनोलिसिस रिएक्शन किसकी फॉर्म में किसकी प्रेजेंस में कैरी होती है, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिटेक्ट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर